दूसरा पड़ाव क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी फलस्तीन का मामला गया हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान, जहां हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, इस सिलसिले में जनूबी अफ्रीका की जानिब से जो मामला है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इसराइल पर कि वहां पर वो नस्ल कुशी हो रही है। तो और इस सिलसिले में उन्होंने मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और आज और कल यानी कि 11 और 12 जनवरी को इसराइल के खिलाफ जो जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर किए गए मुकदमे की आज और कल समाअत बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरू होगी। और जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर हमास के साथ जारी जंग के दौरान गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया। और हैग में कायम जो ICG के मुताबिक ये समाअत जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर की जा रही है। और इस जो जनूबी अफ्रीका ने जो मामला उठाया, उसके साथ साथ ही कई और दीगर ममालिक भी जुड़ गए हैं जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की इस समाअत की जो इसकी समाअत की थी, जो दायर की थी अर्जी, इस सिलसिले में उनकी हिमायत की है। और जनूबी अफ्रीका ने ICJ में जो इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी से मुतलिक जो 84 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की है। और अपनी दरख्वास्त में जनूबी अफ्रीका ने बैनुल-अक़वामी अदालत से इसराइल को फौरी जंग रोकने की हिदायत देने की अपील की है। और साथ ही साथ दरख्वास्त में जनूबी अफ्रीका ने गजा पट्टी पर जो मौजूद इसराइली हमलों में ताकत के जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर कुछ ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो वहां पर इंसानी जाने हैं उन्हें ज़्यादातर नुकसान पहुंच रहा है, और उसके साथ साथ जो इमलाक को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस सिलसिले में ये मामला ICJ में उठाया है और इसे जल्द रोकने की भी दरख्वास्त की है और अपील की है। देखिए, बिल्कुल गौर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला गया है, लेकिन सबसे पहले सर को झुकाना चाहिए। 52 से के करीब इस्लामी 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक और किसी भी सो कॉल्ड इस्लामी ममलिकत इस्लामिया के लीडर को, सरकार को शायद हिम्मत नहीं हुई या कुछ हुआ कि वो इस मामले पे कोई बात करते, क्योंकि सब डॉलरों के एजेंट हैं। अब साफ हो रहा है, दुनिया में साफ पता चल रहा है कि जो मुसलमान उम्मत मुसलमान की लीडरशिप की जो बात की जाती है, उनमें सरकारें हैं, उनमें हैं, लेकिन सब जो है डॉलर के डूबे हुए हैं। और अफ्रीका जैसा मुल्क जो है वो फ़लस्तीन के निहत्ते जो लोग हैं उनकी जो है वकालत करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। उसने बताया कि नहीं, जंगी जराइम हो रहे हैं और वाकई में दुनिया में इस तरह की कोई मिसालें नहीं मिलती हैं। और दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब देख रहे हैं, और देखते देखते ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माजी से लेकर हाल तक इसी तरह का हाल जो है मुस्लिम क़यादत का रहा है, तो टेररिज्म के मुसलमानों पे इल्ज़ाम नहीं लगेंगे तो और क्या लगेंगे? मुसलमानों को इस नज़र से नहीं देखा जाएगा और क्या देखा जाएगा? जब क़यादत जो है वो खुद करप्शन में मुलव्वस हो, डॉलर के पीछे अपना सब कुछ कुर्बान कर रही हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा जो सऊदी अरबिया जो है, जिसका अहमियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ अहमियत वही एक है, वहाँ की सियासत, वहाँ की सरकारों की कोई अहमियत अब नहीं बची है। पता चल गया है कि वहाँ सरकारें किस तरह की अहमियत हमारे वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उनका हमारा खाने काबा है उस हवाले से उसकी अहमियत है। अदरवाइज़ वहाँ की लीडरशिप की जो क़यादत की बातें की जा रही थी वो उनमें नहीं है। और फिर और भी ममालिक हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, और एक तरफ अगर इस्लामी ममालिक हो जाते, ये एक बार हो जाते, तो दुनिया के बड़े वसाइल जो इनके पास हैं, तेल की दौलत सबसे ज़्यादा इनके पास है, अगर उसको लेके कहीं ये खड़ा हो जाते तो डॉलर कुछ दिनों के लिए भूल के ये बताते कि इंसानों पे, निहत्ते मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो शायद कोई बात बन जाती। लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला जा रहा है। गौर